आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी व्याकरण में व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने भेद हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में। भाषा, इसका डिफिनेशन हो जाएगा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर किसी दूसरे पर प्रकट करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। इसमें डिफिनेशन लिखेंगे जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। इसे हम क्या लिखे कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर किसी दूसरे पर प्रकट करेगा उसी को भाषा कहेंगे। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि कोई भी अगर बात हमारे मन में जो भी चल रही होगी, अगर किसी को बताना है तो या तो लिख के बताएंगे या फिर बोल के बताएंगे। अब हम जानेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण, तो व्याकरण जो है हमें शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए और शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए सिखाता है। जिससे हम सिंपल इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, शास्त्र को कहते हैं जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है, यानी कि व्याकरण जो है हमें शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए और शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए सिखाता है। यानी व्याकरण के ही जरिए हम कहीं पर भी अगर बात करने जाएंगे तो ठीक से बोल सकते हैं और ठीक से व्याकरण के ही जरिए लिख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे व्याकरण के भेद कितने होते हैं। तो व्याकरण जो है उनके 3 भेद होते हैं। व्याकरण के 3 भेद हैं। व्याकरण के टोटल 3 भेद, जिनमें से पहला हो जाएगा वर्ण विचार, दूसरा हो जाएगा शब्द विचार और तीसरा हो जाएगा वाक्य विचार। ये हो गया व्याकरण और व्याकरण के भेद के बारे में। अब हम आगे भी देख लेते हैं। तो उसमें अब हम जानेंगे वर्ण विचार के बारे में। इसमें जैसे कि पहला जो आप देख रहे हैं वर्ण विचार, इसके बारे में जानेंगे। वर्ण विचार जो है ये होता है क्या, किसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने वाले नियमों का वर्णन हो। इसमें लिखेंगे वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा शब्द बनाने वाले नियमों का वर्णन हो। इसमें हम क्या बताएं वर्ण विचार में कि वर्ण विचार जो है हमें अक्षर और वर्ण जो होता है वो उसका जो नियम होता है उनके बारे में बताता है। यानी कि किस तरह से उच्चारण करना, क्या करना, नहीं करना है, वो सारा चीज़ वर्ण विचार बताता है।
अगर बात करें इसमें वर्ण जो है, वर्ण अक्षर को ही कहते हैं। वर्ण जो होता है वो अक्षर को ही कहते हैं, वर्ण अक्षर को ही कहा जाता है, को ही कहा जाता है, यानी वर्ण जो है अक्षर को ही कहेंगे। अब हम जानेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला, वर्णमाला में क्या हो जाएगा कि वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हम इसमें लिखेंगे वर्णों के समुदाय, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में जो देवनागरी लिपि है उसके मूल 47 वर्ण हैं, 47 वर्ण हैं हिंदी देवनागरी लिपि के। लेकिन अभी के टाइम में जो नया जो हिंदी आधुनिक टाइम में, यानी अभी के टाइम में आधुनिक हिंदी जो ग्रामर है, आधुनिक हिंदी, उसमें हुआ क्या है कि अंग, ड और स्र, ये जो है नए वर्ण हैं। ये जो 3 बताए हैं ये नए वर्ण हैं। उसके बाद अन और आह, ये जो 2 वर्ण है इसका भी गिनती अब होने लगा है। इसलिए इस प्रकार जो है टोटल वर्णों की संख्या हो जाती है 52। पहले 47 था, इसमें से 1 2 3 और 3 2 5, इसको जोड़ते हैं 47 5 हो जाएगा 52। ये हो गया टोटल वर्णों की संख्या 52। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।